कुरुक्षेत्र की रणभूमि में शंखनाद से पहले का यह क्षण है। अर्जुन जीवन और मृत्यु के प्रश्नों की उलझन के बीच श्री कृष्ण से पूछता है, माधव, पुनर्जन्म का क्या रहस्य है? पार्थ, पुनर्जन्म एक अटल सत्य है। आत्मा न जन्म लेती है न नष्ट होती है। परिवर्तन केवल शरीर का होता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा सदा रहती है। शरीर बदलते समय आत्मा अपने कर्मों और भावों के संस्कार साथ ले जाती है। इन्हीं के आधार पर उसकी अगली अवस्था तय होती है। पर माधव, क्या नए जन्म में पुराने जन्म का कोई प्रभाव रहता है? पार्थ, यह सब प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम पर निर्भर करता है। और पार्थ, जब सत्व गुण अधिक होता है तब व्यक्ति के भीतर शांति, सद्भाव, सच्चाई, संयम और स्पष्ट समझ स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। यही स्थिति आत्मा की आगे की यात्रा को सकारात्मक दिशा देती है। जब रजोगुण प्रधान होता है तब आत्मा फिर मनुष्य लोक में आती है, जहां कर्म और उनके फलों का अनुभव होता है। और जब तमोगुण प्रबल होता है तब आत्मा नीची योनियों जैसे पशु, पक्षी या कीट पतंग की ओर जाती है। इसे यात्री और सराय के उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे यात्री एक सराय में ठहरकर आगे बढ़ जाता है और दूसरी सराय में विश्राम करता है जब तक अपने अंतिम गंतव्य तक नहीं पहुंचता, वैसे ही आत्मा भी अपने संस्कारों के कारण एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती रहती है। यही पुनर्जन्म का रहस्य है, आत्मा की निरंतर यात्रा, जो तब तक चलती रहती है जब तक वह बंधनों से मुक्त होकर परम शांति और आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेती।